आपके एजेंडा में कितना टाइम मेरे लिए है सौरभ जी? जी अभी इसमें 5 मिनट दिया हुआ है। 5 मिनट दिया हुआ है, आप ठीक है। चाहें तो क्योंकि सर। नहीं, मोनिका जी को प्रेजेंट करने के लिए मैं देख रहा था कि मैं थोड़ा समय की जानकारी चाहता था, क्योंकि उनका जो बायोडाटा है जो मेरे सामने है वो मुझे लगता नहीं कि मैं 5 मिनट में कवर कर पाऊंगा, जबकि मुझे काफी कुछ हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर क्षितिज जी ने, चैतन्य जी ने और आपने खुद उनके बारे में काफी कुछ जो चर्चा की है। मैं तो कुछ जो शॉर्ट में ही उससे अलग बातें करूंगा। लायंस में आज की इस सभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन आर के चौहान जी, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन एंड इमीडिएट पार्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, फर्स्ट वाइस गवर्नर चैतन and the coordinator of the meeting, Lan Saurabh ji, dear Lan friends, Lan Monica सावंत जी। मेरे आगे लिखा है मोनिका सेठिया सावंत जी, लेकिन मैंने देखा कि आपका मोनिका प्रशांत सावंत जी भी एक नाम है। जब मैं अपना परिचय दूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा ये मोनिका प्रशांत सावंत जी मैंने कैसे इसको ऐड किया है। आपने आपका बेलगाम में एक कार्य, आप आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में विगत 20 वर्षों से बेलगाम में कार्यरत हैं और जैसा बताया कि पीडीजी डिस्ट्रिक्ट 317B की आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रही 18-19 में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइन मोनिका जी फर्स्ट लाइन लेडी टू बी गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 317B आफ्टर 42 ईयर्स। विगत 43 वर्षों के बाद 43वें आप जो कन्वेंशन में आप प्रथम महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आप हुई हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के बाद आपके पास एक बहुत बड़ी एक्सेप्शनल आपके पास जो स्किल्स है, क्वालिटीज है, और उस क्वालिटीज और एक्सेप्शनल स्किल्स से आप अपने विजन को मिशन में परिवर्तित कर, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ये आपके लिए। और इन्होंने 2010 में ही लाइनिज्म ज्वाइन किया और आज 2020 में जैसा कि लोगों ने बताया अभी कि आपने LCIP और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंटरनेशनल का ऐसा नहीं है, वो चाहे RLI हो, ALLI हो, FDI हो, उसके बाद FDCS हो, FDES हो, और इसके बाद LCIP जो हाईएस्ट का की जो क्वालिफिकेशन है वो आपने प्राप्त की है। और आपकी ट्रेनिंग में इनोवेशन है, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो जैसा सभी ने बताया कि बहुत ही शानदार है। और मुझे आज आपके बारे में लाइनिज्म के आपने काफ़ी अवार्ड्स भी आपने पाए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की बात करूंगा। अवार्ड्स तो आपने जोन से लेकर रीजन और हर क्षेत्र में आपको अवार्ड मिला है, हर जो लेवल पर मिला है आपको महत्वपूर्ण अवार्डों में लीडरशिप इन 3 स्टार लीडरशिप फ्रॉम इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से आप सम्मानित हुई हैं। और इसके अलावा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, प्रेसिडेंशियल अवार्ड और डिफरेंट अवार्ड भी आपको मिले। लास्ट में मैं जो आपकी सहभागिता है मैंने उसके बारे में आपको बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वालिटी आप में है कि लायंस के अलावा महत्वपूर्ण योगदान आपके बहुत से क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो और स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इतनी संस्थाओं से वो अटैच है कि मैं उसका डिटेल पूरा बताने लगूंगा तो काफी समय लगेगा। लेकिन मैं मुख्य रूप से कुछ
बातें जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि शी इज ए लाइफ मेंबर ऑफ हिंद सोशल एंड स्पोर्ट्स क्लब। ही जो ट्रस्टी ऑफ अर्स विद्या आश्रम, फ्री होम स्टे फॉर पुअर एंड ऑर्फन चिल्ड्रेन। और अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आपने काफी काम किया है और उसके लिए आपका रिकॉग्निशन भी हुआ है। फाउंडर मेंबर ऑफ द स्वच्छ विश्व एनजीओ वर्किंग फॉर द upliftment of beggars and sex workers. Director of Vidya Aadhar, an educational support organization for needy children. Founder, Secretary of Niyadi Foundation, that is the NGO for women empowerment. Member of Belgaum District Legal Cell for Women's Rights and Child Welfare. Member of State Selection Committee under 16 Girls for Karnataka State Tennis Ball Cricket Association. ये इनकी मुख्य संस्थाएं हैं जिससे आप जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत से कार्य आपके होते रहते हैं और एक आप बहुत बड़े सम्मान के साथ सम्मानित हुई हैं और बहुत से सम्मान मिले हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बताऊंगा और बड़ा सेंटिमेंट भी है उस सम्मान के अंदर। मम तेया माते मोनिका, मम तेया माते मोनिका, ये बेलगाम से एक पुस्तक निकली जिसमें कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल वीमेन अचीवर्स, उस जो पुस्तक में उनके नाम है और उसी में आपको जो उपाधि दी गई है, आपको जो रिकॉग्नाइज किया गया है, ममतेया माते मोनिका, ममता से भरपूर, ममता से संपूर्ण माता के रूप में आपको सम्मानित किया गया। ये एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है और इसके अलावा आपको स्टेट गवर्नमेंट से राष्ट्रभूषण अवार्ड भी प्राप्त हुआ, समाज सेवा रत्न भी आपको मिला और कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बेलगाम के द्वारा आपको अवार्ड मिला फॉर द वर्किंग ऑफ एड्स टू चिल्ड्रेन। इस तरह से काफी कुछ आपको अवार्ड मिले और इसी के साथ साथ मोनिका जी ने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही कार्य किया है और कार्य कर रही है। हम लोगों को फक्र है कि आप जो लायंस के साथ साथ सामाजिक रूप से भी काफी लोकप्रिय हैं अपने स्टेट में, सिटी में। आपका परिवार, आपकी का विवाह प्रशांत जी जो एक सिविल इंजीनियर है उनके साथ हुआ। आपकी 2 बेटियां, बहुत सुंदर बेटियां, अक्षता एंड विधि, दोनों अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलती हुई आगे बढ़ रही हैं। गॉड ब्लेस देम। और मैं अपने संबोधन में 5 मिनट से ज्यादा हुआ क्या? 5 मिनट जी। तो मैं सिर्फ 2 लाइनों के साथ मैं प्रेजेंट करूंगा लाइन मोनिका सावंत जी को। मोनिका जी, मैं वो सूरज हूँ, मैं वो सूरज हूँ, डूबेगी न जिसकी किरण। मैं वो सूरज हूँ, डूबेगी न जिसकी किरण, रात होगी तो सितारों में बिखर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्मान पूर्वक प्रेजेंट करता हूँ लाइन मोनिका प्रशांत सावंत जी को। लाइन मोनिका प्रशांत सावंत जी, और आप लोग अपने को अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करें हमारे आज की चीफ फैकल्टी लाइन मोनिका सावंत जी। लाइन मोनिका सावंत जी।
बहुत बहुत धन्यवाद पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गाइड कन्वीनर लाइन मुकुल लाल टंडन जी। आपने सबने पार्टिसिपेंट्स ने सुना होगा हमारे आज की फैकल्टी के बारे में कि कितनी वो योग्य, कितनी अनुभवी हैं, और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उनसे अधिक आज की ट्रेनिंग का लाभ लीजिए। और मैं वेलकम करता हूं इन शब्दों के साथ आज की हमारी फैकल्टी लाइन मोनिका सावंत जी का, और उनका मैं आभारी भी हूं कि हम लोगों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार करके अपने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि यहाँ के बाद उनको एक हैदराबाद के क्लब का इंस्टॉलेशन भी कराना है, और उस बिजी शेड्यूल में उन्होंने हमें समय दिया, आपको भी देंगे 2 मिनट। और मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लाइन मोनिका सेठिया सावंत जी, कृपया अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। लाइन मोनिका जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Am I audible now? शायद अभी मेरा आवाज आप तक। नमस्ते। Yes, ma'am. I would like to thank your second vice district governor and the conveyor of today's program, लाइन सौरभ के प्रिय और आपके और हम दिलो जान से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा आप सबसे इतनी बखूबी से परिचय करवाया। मैं उस काबिल तो नहीं, पर हाँ बस दिल में चाह है कि कुछ जो जन्म मिला है मनुष्य का उसमें कुछ कर जाए, उसकी कोशिश जारी रहती है। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है उसमें आगे बढ़ने से पहले, जैसे काफी आपके जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स है, आपके मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर क्षिति शर्मा जिनका मुझे साथ और अनुभव हमारा एक साथ का बहुत बढ़िया रहा जब हम ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नर स्कूलिंग में मिलते थे। उनकी जो एक परिदर्शा है कि आगे की जो एक विजन है और साथ ही में जिस हिसाब से उन्होंने अपना गवर्नर ईयर किया, आई वुड लाइक टू कन्वे माय हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। साथ ही में आई वुड लाइक टू कन्वे माय थैंक्स टू योर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर चौहान जी, and yes, your first vice district governor who was also a student of mine at the Advanced Lions Leadership Institute at Chennai, Chaitanya Pandey ji. My special I can say wishes to you all, and let us take this year in particularly the secretaries to such a great level, because you know that secretaries are the heart उनकी नई जो आइडियाज रहती है या उनका एक जो विजन रहता है या उनमें एक जोश रहता है जो वो अपने दिमाग से काम करते हैं, पर जब तक उनका साथ दिल ने नहीं दिया कोई काम को अच्छी तरह से रूप नहीं आता है। हमें सबको से निभा सकता है और बहुखूबी से उसका रूप आ सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब वो दिल से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दैट यू एज सेक्रेटरीज आर द हार्ट ऑफ अ क्लब, heart of a human body, the way it works, the simultaneously you have to work because heart never stops working. Brain रात में थोड़ा बहुत उसे बोल करने का, बाकी हर अंग को आराम करने का समय मिल जाता है, पर एक सेक्रेटरी जिसे हम हृदय से उसका हम जोड़ करते हैं उसे 24 घंटे हमें शायद उत्तेजित रहना पड़ता है और हमेशा they have to be very active and aware because the club's progress completely depends on you and only you. So let us move to the session of today, how you will perform to make your one a rocking one. Just give me a second where I can share my screen. I think सौरभ कांत जी आपने मुझे होस्ट बनाया है या फिर I'll just share it directly. The screen is visible to you all. Yes, ma'am, it is visible. It is visible. It is visible. Is the screen visible to you? Thank you. Yes, it is visible. So friends, as
हाँ बताइए सौरभ जी। So friends, as I conveyed that we call the secretaries, that are you people, as the heart of a human body, heart of a club. जब दिल धड़कता है सही तरह से, अपना परफॉर्मेंस सही तरह से करता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माय heartfelt congratulations to you all, because it is of your past history of leadership, your performance in the last years, your performance at your club level, that you at such a level, imposed his faith, उन्होंने आप पे इतना एक भरोसा किया, एक इतनी अच्छी तरह से आप पे विश्वास दिखाया उन्होंने, और जो एक क्लब का हृदय रहता है यानी हार्ट, या जो मेन एक औधा रहता है जिसकी वजह से क्लब की तरक्की, जिस पे क्लब की तरक्की निर्भर है, वो स्थान आपको दिया है। तो ये जो आपको पोजीशन मिला है इस साल, आई एम श्योर इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल, कि इस अपॉर्चुनिटी का इस तरह से आप कीजिए कि आपको सेवा के साथ अच्छा प्रसंग या अच्छा अवसर मिला है, पर साथ ही में यू गेट एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल बाय योर लीडरशिप स्किल्स। तो आपका ये जो साल है एज ए लीडर, आपने तो बहुत कुछ सोचा रहेगा, क्योंकि आपके जो क्लब में निर्णय लिया गया रहेगा, यू आर गोइंग टू बी द सेक्रेटरी, मेरे हिसाब से कम 1-2 महीने पहले ही हो गया रहेगा। तो ये जो दरमियान आपके हाथ में था, ये जो 2 महीने का समय था, इस 2 महीने में आपने काफी कुछ अपनी प्लानिंग्स और अपने साल के लिए काफी प्रोग्राम्स के बारे में सोचा रहेगा। साथ ही में आज का ये जो माहौल है, जहां हम सब घर में सुरक्षित है, वहां पे हमें काफी समय मिला रहेगा कि हम अपने क्लब को किस हिसाब से, अपने योगदान से ये क्लब को आगे की लेवल पे ले जाए। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि किस हिसाब से आपकी सोच, आपने जो गोल्स सोचे हैं आपके प्रेसिडेंट के साथ में, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, आपने अगर उनको एक्शन में डालेंगे तो कैसा आपका पूरा साल जाएगा। तो बिफोर आई टेक द सेशन टू द नेक्स्ट लेवल, आपने अभी तक जो भी अपने खुद के क्लब के लिए सोचा रहेगा, आपके जो भी गोल्स रहेंगे, आई वुड लाइक यू ऑल टू पुट इट देम इनटू द चैट बॉक्स, बिकॉज दैट विल हेल्प समथिंग दैट इज बी कॉल्ड एज an action coming into progress. So I request you all to put your goals into the chat box, because that is been marked as a goal. कोई भी गोल जब हमने सिर्फ सोचा है, अपने दिमाग तक ही रह जाता है। अगर गोल को हमने पेपर पे लिख दिया, उसे अगर हमने एक तारीख दे दी, तो वो गोल निश्चित हो जाता है। तो चलिए आज के दिन पे हम थोड़ा सा अपना समय बटोर के एक काम अच्छा करें कि अपने जो गोल्स है वो हमें लिख के अपने पास रखे। फिलहाल आप चैट बॉक्स में रखेंगे, बाद में आपके हाथ में जो पैड है उस पे आप वो गोल को लिख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पुट योर गोल्स इन द चैट बॉक्स सो दैट इवन आई एम वेल अवेयर दैट व्हाट आर द गोल्स ऑफ सच अ ग्रेट वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट। So please move ahead. प्रमोद शर्मा जी ने लिखा है टू सर्व मैक्सिमम नीडी पीपल इन द टाउन। उन्हें सर्व से सर्व ज्यादा लोगों की सहाय और उनके मदद के लिए अपना साल उन्होंने इस तरह से सोचा है कि ये एक साल में वो मैक्सिमम पीपल को सहयोग देंगे। मनीष चौधरी जी ने भी यही लिखा है टू सर्व द मैक्सिमम पॉसिबल एंड इन पर्टिकुलरली इन दिस क्रूशियल पीरियड। ये जो माहौल है उसमें ज्यादा से ज्यादा जन सेवा करने की उन्होंने भी इच्छा दर्शाई है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने अपना कोई ना कोई गोल आपके प्रेसिडेंट के साथ बैठ के
जरूर सोचा रहेगा, उस पे जरूर आपने अपने विचार दर्शाए रहेंगे, एंड अलोंग विथ योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने उसे अमल करने के लिए आगे किस हिसाब से अमल करना है उस बारे में प्लानिंग भी की रहेगी। भरत जी कहते हैं कीप सेफ, कीप अदर्स सेफ। उनका एक है कि हम जब सुरक्षित है, औरों की यानी हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी उन्होंने कुछ ख्याल रखे हैं। जन सेवा ही मेरा धर्म है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अजित सिंह ने कहा है, वाह क्या बात है। जब अपनी ये संस्था, हम एक ही चीज पे मुकाम है, जहाँ 103 साल से हम यहाँ पे सेवा में जुटी थी, जन सेवा अपना एक मुख्य अध्याय है, क्योंकि when we say lions it is just we serve and আমাকে এমনি কোশ্চেন করছে তো আমি শুনতে পাচ্ছি, এবার আমি যখন ওদের কোশ্চেন বলবো তো কি করব? এটা এখন ওটা মিউট করা হচ্ছে, যখন তোমরা বলতে হবে তো এটাকে আনমিউট করে দিও। আমার কথা ওরা শুনতে পাচ্ছে না এখন পাচ্ছে না। ওকে, আমি ওর কথা শুনতে পাচ্ছি, এবার ওরা কোশ্চেন করছে, যখন আমি ওদের বলতে যাব তো there are এটাকে some participants who have not muted. Request if you can mute yourself, it will be a great obligation on me because I can continue the session. So yes, friends, moving ahead too, I have got n number of responses and I'm really happy to see the way it is going on. Where Sanjay Srivastava says, we'll try to join as many people as possible. মিউট মানে শুনতে পাবে না। Everyone in the best befitting manner. Friends, I'm really happy that you already have put your goals into a paper, given it a date and a time, because goals when notified with a target, I'm sure it becomes an act, and when there is act, it is always going to take ahead to action, and in action, I'm sure that it will take it into happenings which will take the club to a greater level. But friends, when does all this happen? ये सब कब होता है? जब आप में एक लीडर बनने की खूबियां होती है, आप में लीडरशिप की जो आप में कुछ रहती है कि नहीं मुझे कुछ कर दिखाना है। मैं तो ये मानती हूँ कि इस धरती पे हर इंसान एक लीडर है, पर वो लीडर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बनाने का अपने हाथ में है। Every human on this earth is a born leader, but it is up to us the leader skills. So friends, when I speak about it, I would like to convey you all that a leader is also a person who needs to have great vision. अगर कोई लीडर को आगे कैसे लेके जाना है, आज अगर आप सोचो कि आप सिर्फ आज का सोचते कल का जाएगा ना भाई, बेहुकूमी से अपना तरह से वो प्लान कर सकता है। Not only help him to take the year ahead, but also help him to see that the team is united, because उनकी जो ख्याल है या उनका जो आगे भविष्य के लिए एक विजन है, जब उन्होंने सोच लिया है, and when expressed to each and every person of the team, of course it is going to bring great loyalty, because the whole team knows, club secretary, your primarily responsibility, your most important responsibility, the only responsibility I can say, is to see that you can help the club function effectively. तो ये function effectively जब हम बोलते हैं उसे कैसा करना है, इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं। पर जैसे मैंने कहा, आपके गोल्स के बारे में आपने जरूर लिखा रहेगा। At the end of the session, I would like to see that the chat box is completely filled with all the goals for the year 2021. Friends, moving ahead now. हम जब कहते हैं, मैंने आपको कहा कि जो सोच अपनी रहती है, अगर हमने उसे लिखा नहीं, हमने सिर्फ उसके बारे में बातें कही, तो कहेंगे क्या बात है, ये तो सब मियाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। पर अगर इन बातों को आपने एक गोल देके, इफ यू पुट इट इनटू एक्ट, दैट इज एक्शन चेंजेस थिंग्स। क्योंकि जब उसको आप कुछ करने की इच्छा प्रदर्शन करोगे, आप उस जो भी आपकी सोच है, आपकी गोल है, उसकी तरफ आप आपके कदम आगे बढ़ाएंगे, तो आपने कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये जब कार्य आप करोगे, इट इज द एक्ट
me to perform in a great way. So friends, are you all ready to understand what is the action that you are going to take ahead? आपको इस एक्शन में हर शब्द जो है यानी ACTION, आप सच्ची दिल हो तय से आप तैयार हो? अगर हो तो आप यस लिखिए ताकि you can move ahead and see what A stands for. When it is A, सर्वप्रथम हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है, पर ज्ञान किस चीज में बढ़ाना है? ज्ञान ऐसे नहीं कि सिर्फ बढ़ाना है, अपने ज्ञान को इस तरह से बढ़ाना है कि सर्वप्रथम अपनी जो क्लब ऑफिसर्स ट्रेनिंग है उसे हमें अटेंड करना है। आपको क्लब ऑफिसर्स ट्रेनिंग आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में दी जाएगी, आपके मल्टीपल लेवल पे रहेगी, साथ ही में इंटरनेशनल्स भी देती है। इंटरनेशनल किस तरह से देती है कि अपने हाथ में जो एक ताकत है जो एक क्लिक के ऊपर हमें मिल जाती है, जो अपनी वेबसाइट है दैट इज www.lionsclubs.org, उसमें अगर आप रिसोर्सेज में जाएंगे एंड इफ यू पुट मैनुअल फॉर क्लब सेक्रेटरी, पूरा 22 पन्ना है, उस बारे में पूरी तरह से डिटेल में दी गई जानकारी है। तो यू इन केस इफ यू हैव मिस्ड योर डिस्ट्रिक्ट स्कूलिंग, if you are not able to cope up with your multiple schooling, you have something which is you in your own house, in your own treasury, where just on a click you get all the informations flowing in. So friends, see that you first get knowledgeable, because when you're knowledgeable, अगर आपके पास सही ज्ञान होगा, पूरा ज्ञान होगा, तभी आप अपना कार्य अच्छी तरह से निभा पाओगे। साथ ही में you have to understand the structure of Lionism. Structure of Lionism यानी क्या है? We members together form a club, पर क्लब 4 क्लब मिला के इकट्ठा होके एक जोन, और 10 क्लब यानी 2 जोन या 3 जोन मिला के रीजन बनता है। जब ये रीजन पूरा होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफिकल एरिया और मेंबरशिप स्ट्रेंथ के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिसमें 8, 10 या 11 रीजन्स रहते हैं, जो भी एरिया है उस हिसाब से या अकॉर्डिंग टू द मेंबरशिप स्ट्रेंथ। पर साथ ही में काफी डिस्ट्रिक्ट एक हो सकते हैं, 2 या 6-7 मिलके एक मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट बनता है, और काफी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा होके कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया बनता है, और ऐसे ही 7 कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया बन के इकट्ठा होके अपना ऑर्गेनाइजेशन यानी लायंस क्लब इंटरनेशनल बनता है। तो फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड द हायरार्कीज दैट फ्रॉम क्लब व्हाट आर द हायरार्की लेवल्स यू हैव, where the positions of each and every leader is there to go ahead. साथ ही में you have to be very much knowledgeable about the constitution and bylaws. आपके क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज, मल्टीपल के, और नहीं तो इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज जो है उनका ज्ञान आपको जरूरी है। क्योंकि अगर क्लब में कोई ऐसा माहौल आ जाए जब कोई चीज पे ज्यादा बहस होने लगती है, सोच होने लगता है, आपकी जानकारी, आपका जो ज्ञान है इसी समय उपयोग में आएगा कि आप उसी समय पे वो, if you are knowledgeable about the constitution bylaws, it will help you to take the clip in a very smooth way and in a befitting manner in a great position ahead. साथ ही में आप इतना सब तो जान लेते हैं, पर कभी भी एक चीज कही जाती है कि हम अपनी पढ़ाई करने से भी दूसरों की एक्सपीरियंस से अच्छी तरह से समझते और सीखते हैं। तो आपके पहले वाले साल के जो सेक्रेटरीज रहते हैं, यानी कि आपके अभी जो पास्ट इमीडिएट सेक्रेटरी रहते हैं या उनके पहले वाले भी सेक्रेटरी, उनसे आप जानकारी इकट्ठा कीजिए कि उन्होंने अपना साल किस हिसाब से बिताया था, उन्होंने कौन सी चीज को ज्यादा महत्व दी थी, क्या चीज का उन्होंने पालन किया था कि they made their year a great one, and keep it in mind. Friends, we don't remember each and every secretary of the year. बहुत खूब कम सेक्रेटरीज रहते हैं जिन्हें हम दिल में और दिमाग में दिल और दिमाग से याद करते हैं। And I wish that the secretaries of the year 2021 should be that group of secretaries who will be remembered years and years after for their performance and be notified as the best secretary for their club and the district head. आपकी गवर्नर को भी आप इतना कंफ्यूज कर दे, उन्हें भी इतना आप एक सोच में डाल दीजिए कि वो कौन से सेक्रेटरी को बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड देने चाहिए। उनके लिए ऐसे मुश्किल पायदान आप तैयार कीजिए कि उन्हें भी सोचना पड़े कि कौन से सेक्रेटरी को
बेस्ट सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिलना चाहिए. सो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अ वे दैट you should be remembered years after years by your performance. Friends, when you have acquired all the knowledge and the first letter of the action A, moving to the second letter that is C, आपको इस साल में because you are the secretary एक बहुत ही अच्छा सा आपका जो स्थान है उसका आपको उपयोग यानी इस स्थान का आपको अच्छी तरह से लाभ लेना चाहिए. आप किस हिसाब से लाभ लोगे? लाभ because you are the secretary, आपका नाम हमेशा सब जगह लिया जाता है because along with the president it is the secretary who takes the club to the next level. तो इसके लिए आपका नाम अच्छी तरह से ले जाए, you have to gain the confidence of your president and along with the treasurer. देख के एक मुद्दा रहता है, अगर क्लब में फाइनेंस अच्छा हो, अगर क्लब का कैपिटल अच्छा हो तो ही आप अच्छा कार्य कर पाओगे, तो ही अच्छी अच्छी सर्विस एक्टिविटीज होगी और क्लब का नाम तभी दुनिया में प्रसिद्ध होगा जब इस क्लब के दौरान से काफी सारी एक्टिविटीज की जाएगी. तो एक्टिविटीज करने के लिए हमें जो भंडोल चाहिए या जो कैपिटल चाहिए उसके बारे में साल के शुरुआत से ही आप पहले एक एनुअल बजट आपके ट्रेजरर और प्रेसिडेंट के साथ में बैठ के फाइनल कीजिए कि आपका जो भी एक आपके पास रकम है क्लब में उसे किस दिशा में आपको खर्च करना है ताकि क्लब को ज्यादा से ज्यादा नाम और प्रसिद्धि मिले, साथ ही में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज हैव बीन बेनिफिटेड विद दिस. यू आल्सो बिकॉज जब आप सेक्रेटरी रहते हो आपका कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहता है हर लोगों से. आपका कम्युनिकेशन आपके मेंबर्स से भी होता है पर साथ ही में यू गेट लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायरार्की. आपको प्रेसिडेंट से भी ज्यादा कम्युनिकेशंस मिलते रहेंगे इस साल में. इस साल में यू विल बी गेटिंग कम्युनिकेशंस फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, द इंटरनेशनल ऑफिस, मल्टीपल से, डिस्ट्रिक्ट से, आपके वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से और साथ ही में रीजन चेयरपर्सन से. ये जो भी आपके पास कम्युनिकेशन या जानकारी आएगी आपको सही सही समय पे क्लब में आपके मेंबर्स को आपको उन्हें पास करना है. इसके लिए दे कॉल यू एज अ मीडिएटर बिटवीन द क्लब मेंबर्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी जो अपनी हायरार्कीज है उनके और क्लब मेंबर के दरमियान आप एक ही जरिया हो जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास की जाती है. सो यू द क्लब. साथ ही में ये जो आपको साल मिला है आप उसे इस अच्छी तरह से अपना एक स्थान बनाइए समाज में कि आप जब आपके क्लब के बारे में सोच रहे हो आपके आसपास के बाकी के लायंस क्लब के साथ उनके साथ आप हाथ मिलाइए. बाकी के जितने भी अलग अलग समाज सेवा के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, बाकी के एनजीओज है, काफी सारे मंडल्स रहते हैं, उनके साथ मिलकर आप काफी एक्टिविटीज कर सकते हैं. ये एक अच्छा सा आपको अवसर मिलता है व्हेन यू कम इन कम्युनिकेशन social world of the community because you can always present yourself as a secretary, being a treasurer, being a board of the director. You won't normally step out of your comfort zone and you will surely take that effort. पहचान तो बढ़ेगी पर सारे में साथ ही में आपकी जो एक रिस्पेक्ट है वो समाज में बहुत आगे और बहुत ही ऊपर बढ़ती जाएगी. So you have got a great opportunity to see you can expand your networking by connecting with everyone around and together you can serve the community in a great way. When we have understood what we have to do with the C, let us see what the next word takes us, that is timely action. समय समय पे सही कार्य करना ही एक सेक्रेटरी की बहुत ही बड़ी खूबी होती है. अगर आपने कार्य आगे पीछे किया तो उसका कोई मतलब नहीं. कभी आपने सोचा है कि आपको अगर कोई भी डिश प्रिपेयर करनी है, मैंने यहाँ पे काफी सारे महिलाओं को देखा है स्क्रीन पे, इसके लिए मैं पूछती हूँ आप कभी ऐसा आपने किया है कि आपको जब भी कोई डिश प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर करने से पहले आप उसे गार्निश करके बाद में प्रिपेयर करने के लिए लेते हैं? नहीं. या अगर आपको कोई फंक्शन में जाना है, कुछ करना है, तो मैं जेंट्स यानी लायन मेंबर से भी कहना चाहूंगी कि आप पूरा तैयार होने के बाद में आप फ्रेश अप होने जाते हो? नहीं. जो कार्य रहता है वो उस हिसाब से सही हिसाब से लो किया जाए तो ही उसको अच्छा रूप आता है. तो आपका समय समय पे सही कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्या कार्य करना चाहिए? बिकॉज
along with the communicating officer, you are the man जो भले ही treasurer हो, पर अपने पास डिस्ट्रिक्ट से इंटरनेशनल से ड्यूज की रिसिप्ट्स आपके पास आएगी, ट्रेजरर्स के पास नहीं जाती। साथ ही में बीइंग द मैनेजर, क्लब के आगे की इवेंट्स और आगे की मीटिंग्स के बारे में आप ही हो जो सबको बताओगे। साथ ही में मैंने जैसे कहा कि सारे कम्युनिकेशंस आप ही के पास आने वाले, आप ही हो जो आप इसका प्रचार करने वाले हो या इसके बारे में आप लोगों से बात करोगे। सो यू आर along with the communicating officer also the manager of the club, and so you play a very important role. You have to see that आपके साल के पहले आपकी जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। ऐसा ना हो कि कल कोई मीटिंग है, आज आप उसे नोटिस भेजे, शायद व्हाट्सएप किसी ने देखा नहीं, शायद अगर आपने हार्ड कॉपी भेजा वो पहुंचा नहीं, you will not have a healthy and a fruitful meeting. So when you are organizing club activities and board meetings, your prior hand information is most of urgence, because अगर पहले से ही आपने उस चीज के बारे में जानकारी दे दी, the members of the club will be mentally prepared that they can keep themselves free for the activities and also for the board meeting and the club meeting, and you have to send the agenda prior hand. पहले अगर आपने एजेंडा भेजा, कौन सी बात पे चर्चा होने वाली है, अगर आपने एजेंडा ने लोग तो ऐसे ही मीटिंग के लिए अपने हाथ हिला के या हाथ धुलते धुलते चले जाएंगे। तो अगर मीटिंग में आपको अच्छी तरह से डिस्कशंस होनी चाहिए, हेल्दी इंटरेक्शंस होने चाहिए, तो आपको आपके मेंबर्स को भी समय देना चाहिए कि वो मीटिंग में आने से पहले कुछ अच्छे ख्याल, अच्छी सोच लेके आए। एंड इफ दे आर वेल इन एडवांस इन्फॉर्म्ड अबाउट द एजेंडा or the points that are going to be discussed, it will be a healthy sign of a good secretary. साथ ही में आपने जब ये किया, मैंने कहा कि आपको एजेंडा एंड सर्कुलर्स पहले से ही भेजने, ताकि मेंबर्स विल बी quite alert and they will be well prepared for the meeting as well as for the activities by sparing the valuable time. साथ ही में आपका कार्य यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। You are a part of District Governors Advisory Committee, यानी जिसे हम Zone Advisory Committee कहते हैं। Zone Advisory Committee में आपको आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, ट्रेजरर्स के साथ में आपके जो भी जोन चेयरपर्सन रहेंगे, उनके नियुक्ति पे आपको वहां पे मीटिंग अटेंड करनी है। पर इट इज योर रोल दैट यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द हेल्दीनेस ऑफ द क्लब, यू आर गोइंग टू कन्वे अबाउट द एक्टिविटीज, मेंबरशिप स्ट्रेंथ, यू आर गोइंग टू बी देयर टू कन्वे द membership strength, the activities and the healthiness of the club. So you as the secretary have to see that you attend each and every zone advisory meeting. साल में 3 मीटिंग होती है, ये तीनों मीटिंग को आपको जरूरी अटेंड करना है, क्योंकि इस समय पे आप जब आपके बारे में, आपके क्लब के बारे में बात करके वहां पे बताते हो, साथ ही में बाकी के आपके जोन के जो भी 3, 4, 5 क्लब्स है, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखने का एक अवसर मिलता है। बाय सीइंग यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट इन बिटवीन। साथ ही में व्हेन यू कम इन कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशन, जॉइंटली एक्टिविटीज या मीटिंग्स कंडक्ट करने का भी एक अच्छा सा अवसर मिल जाता है। सो टाइमली एक्शंस ऑन दिस important point is most important as a secretary. Moving ahead to what I stands for, I says that whenever you have to get involved and get the involvement from everyone. पहले तो आपको इन्वॉल्व होना है, आपके इन्वॉल्वमेंट के साथ ही आपके साथ में बाकी के मेंबर्स जो भी है उन्हें आपको इन्वॉल्व करके लेना है। तो इन्वॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं कि कोई भी अगर एक्टिविटी आप उनमें सब पूरे क्लब के मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे। You have to identify the proper resource person, identify the proper sourceful person, and accordingly see that they are involved. To keep the members involved, आपको उनके बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करनी बहुत ही जरूरी है। आपके ध्यान में रहे या आपके सोच में रहे कि कौन सा मेंबर की उनका आप किस हिसाब से अगर अच्छा सा रूप दे सकेंगे। सो फॉर दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर क्लब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। या जो भी है
आप एक कार्य सौंपेंगे तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो बहुखूबी अच्छी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि वो इंसान वो काम तहे दिल से करेंगे। साथ ही में ऑन कांस्टेंट यू हैव टू सी कि आपकी जब भी जनरल मीटिंग रहती है, यू हैव टू add something to the meeting by inviting speakers who are from the Lions fraternity or even non-Lions fraternity, क्योंकि अपनी मीटिंग्स में सब जब अपने मेंबर्स आते हैं, इतने थके हुए आते हैं, अपना इतना कुछ वो इस क्लब को देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना टैलेंट देते हैं, साथ ही में अपना बहुत खूबी हम जो कहते हैं अपना धन भी देते हैं। तो उन्हें रिटर्न में ले जाने के लिए अगर आपने अच्छे स्पीकर्स को आपने आमंत्रित किया तो उन्हें भी कुछ रिटर्न में मिलने का एक अवसर हो जाता है, दैट दे कैरी लॉट ऑफ नॉलेज बैक, या कोई भी विषय पे अच्छी सी जानकारी उन्हें मिल सकती है। तो सी दैट यू इनवाइट स्पीकर्स फॉर द जनरल मीटिंग, एंड इस तरह से आपके जो मेंबर्स है उनका इन्वॉल्वमेंट इन अटेंडेंस बढ़ता रहेगा, बिकॉज उनके हमेशा ख्याल में रहेगा कि मीटिंग अटेंड करने से आज के जो स्पीकर्स है उनके पास से मुझे इस बात की काफी जानकारी अच्छी तरह से मिलेगी। साथ ही में यू हैव टू सी दैट आपके वाइस प्रेसिडेंट्स ने जो भी कमिटीज फॉर्म की है, अलग अलग कमिटी फॉर आई कैन से डायबिटीज अवेयरनेस, कमिटीज फॉर एनवायरमेंट, कमिटीज फॉर फंड रेजिंग, जो भी कमिटीज फॉर्म की है वो अपना अपना कार्य सही तरह से निभा रहे हैं कि नहीं। You just have to observe it, because that will help to see in case they are not functioning or they are not in a position to do it, it will hamper the progress of the club. You can just rethink and replan and see that you can give the charge to some other people who can spare their time and do for the benefit of the club. साथ ही में आपने जब ये सब किया हुआ है, आपके समय में जितने भी मेंबर्स रहते हैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं, उसमें इन पर्टिकुलरली जो भी नए मेंबर्स रहते हैं उन्हें हम इग्नोर करते हैं, उनकी जो भी एक प्रस्तावना रहती है या उनका जो भी व्यू रहता है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बाय थिंकिंग कि अरे ये तो कल का आया हुआ बंदा है, मैं तो इतने साल से क्लब में हूं, मैं जो भी बात करूंगा वही बात सही है, या उसे ही ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से आपका या बाकी के बोर्ड मेंबर्स का अप्रोच नहीं रहना चाहिए। जो भी नया मेंबर आता है या नए बंदे रहते हैं जिन्होंने आपका क्लब ज्वाइन किया है, एक आप पे भरोसा रख के ज्वाइन किया रहता है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, उसे विद ड्यू रिस्पेक्ट हियर टू देम एंड सी, क्योंकि हम जब कहते नए मेंबर्स आते हमें सिर्फ मेंबर नहीं मिला, हम ये कहते कि साथ में हमें 2 हाथ ज्यादा मिले हैं कार्य करने के लिए, और साथ ही में सैकड़ों आइडियाज एंड न्यू ब्लड जिसमें काफी एनर्जी रहता है कि वो अपना कार्य कुछ अच्छी तरह से कर सके। ऐसा एक इंसान का हम बखूबी से उसकी एक टैलेंट देखते हैं। अगर आपने उसे डिस्करेज किया तो the members get negative, and which will give a negative impact on the club, that the member will get disconnected from the club and from the organization. So always accept, appreciate new and unique particular members who are joining the club. When we have understood I, let us move to the next, that is O, outline the opportunities. अपॉर्चुनिटीज को पहले से ही आपको सोच के रखना है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज जब आके जाए बाद में सोचते रहोगे, विल मिस द बॉल। ऐसे नहीं है कि जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं हम ये नहीं सोचते रहते कि जब वहां से बॉल आएगा तभी मैं बैट उठाऊंगा। यू ऑलवेज हैव टू कीप योर बैट रेडी टू टेक द एक्शन, टू स्विंग द बॉल इन सच अ ग्रेट वे दैट इट विल हिट ऑल द बाउंड्रीज बेस्ट पॉसिबल एट एवरी थ्रो। तो दोस्तों, जब आपको ये करना है, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड दैट अपने यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं, अपना जो एक लोकल कम्युनिटी है, वहां से हमें क्या मुनाफा मिल सकता है या उसका फायदा हम किस हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत वहां से कुछ ले पाएंगे तो हम समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे। सो आपकी जो एक ऑनलाइन एक्शन प्लान रहता है कि आपकी जो एक्टिविटीज है, आपको उसकी क्या क्या जरूरत है, उसका अगर आपने एक आउटलाइन अच्छी तरह से डाला तो आपको इस साल में कार्य करने के लिए अच्छा सा एक बखूबी से strong platform मिलेगा। You also have to think for the fundraising program, but simultaneously when it comes to fundraising program, काफी सारे CSR funds available है, तो उनको कैसे आप कैपिटलाइज करोगे इसके बारे में जब आपका इवेंट आएगा आप सोचोगे तो you might miss the ball। पहले से ही सोचिए कि आपको अगर आपके फंड रेजिंग के लिए आप अगर कोई इवेंट के द्वारा फंड रेज करना चाहते हो या फिर आपका प्रोजेक्ट आप कोई 10 कंपनी में प्रस्ताव करके वहां से उनका CSR फंड का इस्तेमाल करना चाहते हो, इसके बारे में
पहले से ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. Last moment will put you into negative. We normally say that we should not dig the well when there is fire. We have to be well prepared to face the circumstances. And so जब आग लगे तब हम कुआं ढूंढना नहीं चाहिए, पहले से ही उसकी तैयारी रही तो we can fight and the fire in a great way and see that it doesn't spread and hamper anything in the best possible way. और ही बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, when it was A, get in connection with the other NGOs. बाकी काफी सारे जो मंडल है या जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ एक अच्छा सा रिश्ता निभाइए, क्योंकि काफी टाइम ऐसे होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, वो एक ही जैसा कार्य होता है, पर आप दोनों ने इकट्ठा होके किया तो वो कार्य करने का एक अच्छी तरह ज्यादा ही उसका परिणाम जो रहेगा बेहतरीन रहेगा, और साथ ही में you will get more and more involvement and the outcome of it will be in a very befitting manner. And also it is been conveyed that partnering always gives more opportunities for us to serve, क्योंकि तब आपका अपना जो रिजल्ट रहेगा वो तो सेम रहेगा, but it will be contributed from 2 ends together or 3 ends together, and we can by that contribution, part contribution, we can serve on many more activities in the days to come. आप अगर अकेले करोगे, you will put all your funds on one project, but when you're doing it with partnering, only partial of your funds will go, partial of your energy will go, because the partial comes from the other sources too, and so you will be left over with more and more energy and more funds which you can use for the other services. So always think about partnering with the other organization which will help the benefit, which will help the services of the society in a great way, क्योंकि society को ज्यादा सेवा करने का अवसर हमें और साथ ही में दूसरे organizations को भी मिलता है. दोस्तों, when we have understood O, the last word in that word action is N, networking कहा गया हुआ है इंटरनेशनल कंप्राइजेस करने जाती हूँ या नए मेंबर्स का इंडक्ट करने जाती हूँ, मैं उन्हें एक ही चीज से उन्हें मैं जानकारी देती हूँ कि आज आपका जो भी एक कुटुंब है, आपका जो भी एक फैमिली है, वहीं तक आज के बाद आप संक्षिप्त नहीं रहोगे. इसके बाद आपने अपना कुटुंब 212 देशों में फैलाया हुआ है. आप जब भी कहीं पे भी जाओगे, कोई भी दूसरे देश में जाओगे, वहां पे आपने अगर लायंस का एम्ब्लम देखा तो आपके दिल में एक अपनापन सा एक महसूस होगा कि हाँ, मेरा क्लब का अस्तित्व यहाँ पे भी है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व यहाँ पे भी है. दिस विल हेल्प यू टू एक्सटेंड योर नेटवर्क, एंड ऑल्सो थ्रू communications you can many a times achieve many befitting things happening worldwide and nationwide. So see that being a secretary, try to be in good communication with everyone and establish a strong network which will be used by you in the days to come as you grow up to become a leader in the future. दोस्तों, ये एक्शन तो हमने जान लिया कि आपको ACTION से क्या करना है, पर आपको आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानने की आप उत्सुकता रखते हो? इफ यस, आई एम श्योर आई जस्ट रिक्वायर 1 thumbs up. आपके वहां पे चैट बॉक्स के नजदीक में ही थम्स अप का भी एक साइन है. अगर आपने थम्स अप किया, हाथ ऊपर कर दिया, दैट विल गिव मी अ फीलिंग दैट यू आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी एंड यस, यू आर वेरी मच इन ईगर टू अंडरस्टैंड. बिकॉज ये जो एक है बहुत ही सीधी रीते से, बहुत ही साधारण रीत से मैं आपको आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहूंगी. जहां पे हम रोल्स कहते हैं, जहां पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं, इन दोनों शब्दों का पहला जो अक्षर है वो आर है, और इसी आर से आपका पूरा साल आप पूरी तरह से अच्छी तरह से, अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रखा, आप अच्छी तरह से निभा पाओगे. तो अगर इफ यू आर रेडी विथ इट, लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस आर. आपको पूरे साल में सिर्फ 7 आर को याद रखना जरूरी है. आपको पूरे साल में सिर्फ 7 आर याद रखना जरूरी है. इसी 7 आर से आपका पूरे रोल्स एज अ सेक्रेटरी, आपकी जो भी जवाबदारी है एज अ सेक्रेटरी विल बी डन इन अ वेरी ग्रेट वे. सर्वप्रथम पहला आर जो रहता है, काफी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, बट पहला आर जो है, अपनी लाडली बेटा बहुत सुंदर
लड़का अच्छा है ना, इकलौता लड़का है। मद्रास, अरे वाह वाह। receive यानी because you're the secretary, because you're the heart of your club, you will be receiving lots and lots of information from all the hierarchies. हमने जो पहले ही एक पिक्चर देखा था, आपकी हायरकीज यानी आपके जोन से, आपके रीजन से, आपके डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल और इंटरनेशनल से आपको काफी सारी जानकारियां मिलती रहेगी. जानकारियां will be through mails, it will be through hard copies, it will be through messages on your WhatsApp or your regular chat box and many more things. पर जैसे ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको ऐसे नहीं कि मिला है हाँ चलो रहने दो इसको, क्या ये तो अभी रोज ही रोज काफी सारे मेल आते, किसके पास इतना समय है कि वो उन्हें खोल के हर मेल पढ़ेगा. प्लीज डोंट हैव दैट अप्रोच बिकॉज यू आर द सेक्रेटरी. अगर आपने देखा कि कोई भी चीज अगर आपकी ब्रेन की, then there are chances that misfunctioning starts happening in a body. So if that things come, there won't be a healthy club that will be called as. So whenever you receive anything, you have to see that you take the second R into action. That is, you have to read each and every information that has been passed to you. You have to read each and every mail that comes to you. You have to read each and every message that comes to you. क्योंकि अगर आपने उसे सही तरह से पढ़ा, आपको वो मेल का जो भी एक मूल्य है या जो भी उसमें जानकारी है उसके बारे में आपको पता चला, तभी you will be a good communicator कि आप उसका आपके क्लब मीटिंग्स में आपके क्लब मेंबर्स को बता पाओगे. अगर आपने मेल आया सिर्फ टाइटल उतना ही पढ़ा और अंदर की बात नहीं पढ़ी, आप तो लूजर रहोगे, पर साथ ही में आपसे जुड़े आपके पूरे क्लब के मेंबर्स भी लूजर्स रहेंगे. क्योंकि काफी समय काफी बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर आपने मिस किया देन यू विल मिस द ट्रेन एंड इट विल बी पॉसिबल दैट यू वोंट बी एबल टू क्लाइम द ट्रेन एट द राइट टाइम एंड रीच योर डेस्टिनेशन. अगर आपने गाड़ी आपकी वहां पे चूक गई तो आपको जहां पे आपकी गाड़ी को पहुंचना है शायद आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे. इसके लिए whatever messages received has to be read on time. आपने उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद क्या करना है, आपने तक ही रखना है या सिर्फ आपके प्रेसिडेंट से आपको उसके बारे में बात करनी है? नहीं दोस्तों, आपको you have to see, सबसे पहले respond to that mail immediately, respond to that message. ज्यादा नहीं तो yes receive the mail उतना तो कहिए, ताकि जिन्होंने मेल या कुछ इंफॉर्मेशन भेजी है ये तो पता चले कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है. जो भी इंफॉर्मेशन पास करता है उन्हें तो पता भी नहीं कि इंफॉर्मेशन का जो भी उन्होंने भेजा उसका उपयोग हो रहा है या उसकी माहिती नीचे सब मेंबर्स को जा रही है, उसके बारे में बाकी इसके मेंबर्स को बेनिफिट होगा या न होगा. तो इसके लिए रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेस रिसीव्ड, पर साथ ही में रिस्पॉन्ड तो वहां पे आपने किया, आपको रिस्पॉन्ड आपकी मीटिंग्स में भी करना है. सर्वप्रथम आपने जैसे रिस्पॉन्ड किया कोई भी मैसेज या मेल को, आपको वही रिस्पॉन्स आपके क्लब मीटिंग्स में या थ्रू अगर आपका कोई भी ग्रुप रहा उसमें आपको वो जो भी मैसेज आया रहेगा उसका महत्व उच्चारण निकाल के आपको वापस आपके सब मेंबर्स को उस बारे में ज्ञान देना बहुत ही जरूरी होता है. बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ information that will be transformed from the hierarchies to each and every member at the ground level. अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो as I said before, you will be the loser, but along with you the club will be the loser of at many a times. Many a times it is happened कि जो भी अपने मैसेजेस मिले हैं उसका अगर हमने सही तरह से इंफॉर्मेशन पास किया तो उसका रिलेट यानी उसके संदर्भ जो भी कार्य रहता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ जनवरी तो उसका जो अगर आपने सही समय पे इंफॉर्मेशन दिया
the club is in a position to get related to those activities, to get related to that day, and also they can be a part of those nationwide activities. Yeah, even let it be a zone activity, a regional activity, or a district activity. So once the response is being given on the right time, the relate goes in the right time. And when the relate goes in the right time, see that you also, as I have conveyed, that you can have a great records for your club. आपने अगर सही समय पे इंफॉर्मेशन दिया तो जो भी एक्टिविटीज होगी उससे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स आप क्लब के लिए ला पाओगे. When I speak about records, you also as a secretary, मैंने आपको कहा था कि एजेंडा मीटिंग्स की और एक्टिविटीज की पहले से ही आपको देनी है. और जो भी आप देते हो, आपकी जब भी मीटिंग्स रहती है, क्लब की मीटिंग्स रहती है, you as a secretary of the club, you have to record the minutes of the meeting. आपकी हर मीटिंग की जो भी वार्तालाप होती है, जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी इंटरेक्शंस होती है बोर्ड मीटिंग की, उसकी आपको नोंद लेनी बहुत ही जरूरी है, because they are the strength of your club. ताकि कभी भी अगर कोई चीज पे, अगर कोई समय पे, कोई मैटर पे कोई डिस्कशन हो जाए या कोई भी चर्चा हो जाए, you have a proof that this matter had been voted and it was been accepted by the board or not accepted by the board. But if you have the record, then only you're in a position to keep your position with a proof to all the other members. अगर आपने record नहीं रखा तो you won't have any proof in your hand and you will be a great loser along with your president. So keep it in mind that recording of each and every board meeting points is most urgent. Once you have recorded, you also have to convey it immediately in a week time back to all the club members by creating the minutes of meeting and circulating it to all the club members, so that members who were not in a position to attend the meeting, जो member को meeting attend करने का अनुकूलता नहीं थी, उनके लिए आपको एक यही जरिया है कि उन्हें भी पता चले कि मीटिंग में कौन सी चीज पे क्या चर्चाएं हुई थी या क्या डिसीजन ली गई थी. So minutes of meeting have to be circulated to each and every club member after the meeting of 7 days, and that is also equally mandatory. साथ ही में आपका जब भी next club meeting रहता है या board meeting, you have to read the records of the minute of the meeting so that there is a continuation in the meeting. ऐसा ना हो कि ये meeting की बात यहीं पे खत्म हो गई, chapter closed. ऐसा नहीं होता है. काफी सारी चीजें they are in continuation been followed. डिस्कशंस भी कंटिन्यूएशन में रहती है. तो अगर आपने वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ी, यू गेट रिलेटेड टू द मैटर दैट हैड बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग एंड देयर इज कंटिन्यूएशन. एक ज्यादा चर्चा नहीं होती. यू कैन हेल्दी इन शॉर्ट टाइम. व्हेन यू हैव रिकॉर्डेड द मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड यू हैव सर्कुलेटेड इट, व्हेन यू हैव सीन दैट दे हैव बीन डन इन द वेरी जुडिशियल वे, you also have to report whatever has been happened in your club meeting as well as whatever decisions taken in the club meeting to perform few activities, and when they are put into action, उन activities का report आपको आपके जो भी ऊपर वाले leaders यानी zone चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन, साथ ही में जो भी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन वो पोर्टफोलियो के रहते हैं, उन्हें भी आपको वो रिपोर्ट भेजना है. अगर आपने एनवायरमेंट किया तो डीसी फॉर एनवायरमेंट को, ब्लड डोनेशन कैंप किया तो डीसी फॉर ब्लड डोनेशन को, अगर आपने फंड रेजिंग किया तो डीसी फॉर फंड रेजिंग को, उन्हें वो कार्य के बारे में माहिती यानी जानकारी देना बहुत ही जरूरी है. आपके रिपोर्ट दो तरह के रहते हैं. One is the membership report where you convey about the healthiness of the club कि आपके क्लब में कितने members active members हैं, और साथ ही में second is the activity report जो कि आपको MyLine ऐप पे अपलोड करना है, और साथ ही में आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को the way the medium is been used by each and every district, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग सा एक तरीका रहता है. कुछ लोग अभी भी हार्ड कॉपीज एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग मेल के द्वारा भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप के द्वारा भी उसका इस्तेमाल करते हैं. तो एज पर द डिसीजन टेकन बाय योर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हाउ द रिपोर्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज विल बी एक्सेप्टेड, यू हैव टू फॉलो दैट मीडियम एंड सी दैट रिपोर्टिंग इज बीन डन ऑन टाइम. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबको इसका ज्ञान रहना चाहिए कि हमारे जो इंटरनेशनल के लीडर्स है उन्होंने हमें एक टारगेट दिया है दैट वी हैव टू सी दैट
by 2021, every year we go, then more than 300 million beneficiaries every year has been served. ये टारगेट कब हम पहुंच पाएंगे? जब हमने जो भी कार्य किया है इस समय पे माईलाइन ऐप पे किया तो ही उसकी गिनती बढ़ती जाएगी। आपने एक्टिविटीज यहाँ पे की और अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो ना ही आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में किसी को पता चलेगा और ना ही इंटरनेशनल में उसकी गिनती इकट्ठा की जाएगी। तो ये जो टारगेट है वो एक ही इंसान का नहीं है, हमारा सबका है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी मेंबर टू सी दैट रिपोर्टिंग गोज ऑन टाइम। आपके साथ में गए साल से एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, दैट इज द क्लब एडमिनिस्ट्रेटर। क्लब एडमिनिस्ट्रेटर का यही कार्य है कि ही हैज टू ओवरलुक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्लब। क्लब का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आपने रिपोर्ट सही समय पे भेजा या नहीं, डिस्ट्रिक्ट ड्यूज, इंटरनेशनल ड्यूज सही समय पे भेजा है या नहीं, और बाकी जो भी सेक्रेटरी का कार्य है वो सही तरह से निभा रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें निभाने में कोई भी कम ज्यादा की तो he also has an authority that he can take some part of your assignments and do voluntarily just to support you. आपके हाथ से वो अधिकार छीनी नहीं जाती है, पर अगर आप you are not in a position that आप उतना समय नहीं दे पा रहे हो तो you can request your club administrator कि वो आपका साथ दे, so that अगर आपने रिपोर्टिंग एक्टिविटीज की है you can request him because even he is been connected on my LCI. He also has an authority to report the membership report, so you can request him कि ये कार्य आप कर लीजिए तो मेरा उतना ही काम का जिम्मा कम हो जाएगा and I can perform better and I can also concentrate on other things. So it should be an humble request from you to the club administrator to support you for the year 2021 because it has been known कि कार्य जब डेलीगेट किए जाते हैं, कार्य तो पूरा होता है पर डेलीगेशन से एक ही इंसान पे पूरा भार या जोर नहीं आता, पर समय समय पे कार्य अलग अलग लोगों की तरफ से पूर्ण होता है and it is at the end of the year the benefit to the club because a club is an effort of the whole team. It is not only the effort of a president, not only the effort of a secretary or a treasurer, पर पूरा टीम जब इकट्ठा कार्य करता है तभी ही क्लब को अच्छी तरह से एक recognition मिलती है. So to get that recognition, you also have to delegate some part of your work to the members who are in a position to accept it. आपने जब रिसीव किया, आपने उसे पढ़ा, रीड किया, रिस्पॉन्ड किया, रिलेट किया, रिकॉर्ड किया और रिपोर्ट किया, आपने जब ये 6 R अच्छी तरह से बहुखूबी से निभाए तो 7वां R जो है that is rejoice and that is called the celebration time कि जब ये पूरे 6 R आपने अच्छी तरह से निभाए, अच्छी तरह से उस पे आपने कार्य किया तो अंत में there is time of celebration where you can rejoice क्योंकि आपकी वजह से क्लब को काफी सारे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगी, आपकी जोन लेवल पे, रीजन लेवल पे बहुत सारी उनको रिकॉग्निशंस मिलनी है. That is also an R. When you want recognitions, when your club wants recognition, you have to see that you follow all the 6 R's over here, which will really help you to take the club to the next level. Rejoice your year, and yes, और एक R कहूंगी, you will be remembered by all the incoming secretaries and the other lions that you were a secretary who performed in a befitting manner and has brought laurels to the club and also to your personality. So friends, when you want to get laurels, when you want to get recognition, किसे पसंद नहीं है recognition? इंसान एक ही चीज का भूखा है कि मैं अगर कुछ करता हूं तो मुझे कोई आके शाबाशी दे या मेरी वाह की जाए. वो उसी वाह से उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता पर अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छा कार्य करे. एक शाबाशी कोई भी इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है. तो दोस्तों, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि हम नहाते तो रोज है, तो जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो रोज लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है. और आपके क्लब का इतिहास बदलना आप ही के हाथ में है, आपके प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं. वो तो दूल्हे राजा है साल के, वो तो आएंगे और अपना साल ऐसे ही लेके जाएंगे, पर अगर आपके दूल्हे राजा की शादी यादगार रखनी है आपको, तो इट इज यू एज अ सेक्रेटरी that you have to do your duties in a befitting manner. Then only you will be recognized as one of the
best secretaries for the year to come. Also, I always convey that go, achieve, and lot of success. Because अगर आपने आपके गोल्स को इस तरह से देखा कि इसी समय पे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाके कुछ अचीव करना है, वो भी थोड़ा नहीं बहुत सारा सा, दैट इज सक्सेस. GOS, दैट इज गोल्स ऑफ द ईयर, जो हमने पहले शुरुआत में लिखे हुए थे, वही गोल्स को अचीव करने के लिए ये जो 7 R है आपको बहुत ही मददगार रहेंगे. एंड ऑल्सो टू सी दैट when we become a great leader, we can be an inspiration to others. अगर आपने आपका साल बहुखूबी से निभाया, you will be an inspiration to others. जब कोई भी बंदा सेक्रेटरी पोस्ट एक्सेप्ट करेगा, पहला कॉल आपको आएगा कि भैया मैंने तो अपना ये एक जो भी सेक्रेटरी का पोस्ट है उसे मैंने स्वीकार किया है, और उसे बहुखूबी से मैं कैसे आगे ले जाऊं. आपका मार्गदर्शन की जरूरत है, आपकी मुझे सहायता की जरूरत है, आपकी गाइडेंस की जरूरत है. When you want to become an inspirational leader, you have to do so many things and become an inspirational leader where people will remember you for the days to come. And with this, I convey my heartfelt thanks to your conveyor of the program, Lion Saurabh Kanji, your governor, Vice Governor Pandey ji, your multiple council chairperson, Lion Dr. Kshitij Sharma, and also friends, when I have been connected to your district today, let me just get my memories refreshed. क्योंकि प्रभात चौधरी जी थे जिनके साथ मैंने 2 साल में जब वाइस गवर्नर थी बहुत अच्छा समय बिताया था प्रभात जी के साथ. उनके साथ मेरी जो भी कन्वर्सेशंस थी बहुत ही मुझे मददगार रही है मेरे साल में गवर्नर के टाइम पे. साथ ही में मेरी अभी ही मुकुंद लाल जी से जो भी गए 8-10 दिनों में बात की है, उनसे भी मैं बहुत ही उत्साहित हुई हूँ कि उनका जो बात करने का तरीका था इतने से निखारता थी, उनमें निखारता थी कि वो कभी लगे नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पर ऐसे ही लगा कि हाँ अपने ही कोई एक बंदा है जो मेरे से बात कर रहा है. I never felt that I'm talking to him for the first time. Sir, salute to you for your simplicity and the way your approach was there to me. And yes, as conveyed to you by your second vice district governor, I create and carry a great strong bonding with Satish Srivastava, who was a past multiple secretary Hyderabad. And yes, the most person whom I respect, मेरे FDI के mentor Jagdish, I have groomed up to whatever position I have been today. So my due respects to all the leaders of your district, and I convey my heartfelt thanks to each and every person of your district for giving me an opportunity to be amongst you all this morning and to share my small part of knowledge which will help you to take your year as secretary to the next level as a great secretary, and also will take the club to the next level. Friends, कोई भी अगर यहाँ पे की गई बात पे अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी मेरे स्लाइड्स पे कोई भी अगर आपको प्रश्न है या कोई भी डाउट है, प्लीज पुट योर क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स. अगर समय की पाबंदी नहीं रही तो आई एम श्योर दैट आई कैन रिस्पॉन्ड बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल. आई विल बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स, फॉर योर क्लैरिफिकेशंस. एंड अगर कोई भी आपकी दिल में या दिमाग में रहे कि नहीं ये चीज की मुझे और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे है. एनी टाइम यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी और सेंड अ मेल as early as possible as the time permits me. I'll respond back to you in a great way to satisfy your query and make your ideas more clear. Friends, I once again would like to convey my thanks to your conveyor, Lion Saurabh Kanji. If there are questions, I'll be waiting for 2 minutes to respond back. If no, my thanks to you all. Long live Lionism. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक्स अ लॉट मैडम, बहुत ही शानदार आपका प्रेजेंटेशन था और डेफिनेटली हमारे सेक्रेटरीज पूरा इनलाइटेंड हो गए होंगे आपके इस प्रेजेंटेशन से. और खास तौर से जो आपने 7 R's और एक्शन जो बताया, उतना ही अगर फॉलो कर लें सेक्रेटरीज तो उनका साल निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल होगा. और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे पार्टिसिपेंट्स से, क्योंकि मैडम हमारे साथ हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है उनके पास, तो आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो, कुछ और जानकारी चाहते हो तो प्लीज उसको शेयर करें हम लोगों के साथ.